सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के वो ताजे सर बनते हैं सैयारों के। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के वो ताजे सर बनते हैं सैयारों के। मेरे आका का वो दर है कि जिस दर पर माथे घिस जाते हैं सरदारों के। हम्द सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम सामीन किराम, तरतीब में और प्रोग्राम की इस पूरे माहौल में मेरी तकरीर तो नहीं थी, लेकिन चूँकि मुंतज़िमीन की मोहब्बतें अल्लामा साहब तशरीफ़ फरमा हैं, मैं ज़्यादा देर हाइल नहीं रहूँगा। असल में तो उन्हीं को सुनने के लिए मुझ समेत हम सब जमा हैं। सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के उर्स की मुनासबत से आज की महफिल है। इमाम अहले सुन्नत की अज़मत, शान और शौकत और आपकी खिदमात से कौन वाकिफ़ नहीं। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ख़ास कर लेता है जिसको चाहता है अपनी रहमत के ज़रिए। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा उन्हीं शख्सियात में से एक है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी रहमत ख़ास के साथ चुन लिया और दीन का वो काम लिया कि आज इस साल हमने 104वां उर्स मनाया आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का। आज भी उम्मत ने उन अजीम हस्तियों को याद रखा हुआ है कि जिन्होंने दीन इस्लाम की सही माना में खिदमत सर अंजाम दी। आज भी उनका फैजान दुनिया के कोने कोने में जारी और सारी है और आज दुनिया के एक एक कोने से मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम की सदाएं बुलंद होती हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की क्या क्या खिदमत रही हैं वो इंशाअल्लाह अल्लामा साहब बताएंगे। आपके इल्म की बात करें तो कमाल का था, आपकी तक़वे की बात करें तो कमाल का था, आपके इश्क की बात करें तो कमाल का था। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत वो अजीम हस्ती है कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इल्म तो दिया ही दिया है, लेकिन जो हुजूर का इश्क दिया है आला हज़रत का महवर और मरकज वही बना। आला हज़रत का महवर और मरकज हुजूर का इश्क बना, आका करीम की मोहब्बत बनी। और आका करीम की मोहब्बत को जिस तरह सय्यद आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने बांटा है, आज बच्चा बच्चा जानता है कि जब भी ये कलाम पढ़ा जाए, ये सलाम पढ़ा जाए कि मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, तो लोगों के दिलों के अंदर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत की याद ताज़ा हो जाती है। 4 साल की कमोबेश उम्र में आपकी बिस्मिल्लाह शरीफ हुई। 6 साढ़े 6 साल की उम्र में आपने मिलाद पर पहला खिताब फरमाया और 13 साल कुछ माह कुछ दिन की उम्र में आपने पहला फतवा लिखा। आपके वालिद गिरामी अल्लामा नकी अली खां अलैहि रहमा आपका फतवा देखकर बड़े खुश और फरमाने लगे कि आज से मेरी छुट्टी और आप मसनद इफ्ता आप संभालेंगे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत का इल्म, तक़वा, तहारत हर चीज में कमाल थी। आपका कोई शानी नहीं था। आका करीम अलैहिस्सलाम के इश्क, आपकी मोहब्बत, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत से बहुत सारे लोग मसाइल पूछा करते थे, दूर दराज से मसाइल आया करते थे। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाना शम रिसालत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहि रहमा की जो फिक्र थी वो बड़ी आला थी, बड़ी आला फिक्र थी। अंग्रेज की अदालत को आप अदालत नहीं बोलते थे, अंग्रेज की अदालत को अदालत नहीं बोलते थे। आप फरमाते अदालत तो वो है जहां अदल हो, जहां अदल हो अदालत तो उसी को कहा जाएगा। आप उनकी अदालत को कचहरी बोलते थे। आप किसी जगह खिताब करने गए
तो मैं मुख्तसर बात अर्ज करके मेन पैगाम आपको दूंगा। खिताब के लिए गए, कोई चाहने वाला था, वहां आपने जुम्मा पढ़ाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के नज़दीक चूंकि जुम्मे की जो दूसरी अजान है वो मस्जिद के गेट पर यानी बाहर की तरफ दी जाएगी, तो आपने ऐसे हुक्म फरमाया तो वहां बड़ा मसला खड़ा हो गया और वहां बड़े मामलात हो गए। और लोगों ने कहा कि जी 40-45 साल से यहाँ की रूटीन है, एक नया मौलवी आया और इसने बड़ा मसला खड़ा कर दिया, तो किसी ने आपका केस कर दिया, अंग्रेज की अदालत में किसी ने केस दायर कर दिया। और वहां जो तरीका कार था, जज जब किसी का नाम लेता था तो वो जो मुंशी होता है, पुकारने वाला होता है, उसको हुक्म दिया, वो पुकारता था जिसका नाम आता था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का जब ये केस गया, जो मुद्दई थे वो मौजूद थे। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अभी तक नहीं पहुंचे, वक्त जो दिया गया वो सारे मामलात हुए। अब जिन्होंने केस किया वो बड़े खुश होने लगे कि अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तो नहीं पहुंचेंगे, वो काम ऐसा कर गए अब सामना नहीं कर पाएंगे। वो जो मुंशी था वो आला हजरत का अकीदतमंद था, आपने उसे समझा दिया था मामला। तो जज ने जब हुक्म किया, नाम पुकारा आला हजरत का, तो वो जो मुंशी था वो जज के सामने खड़े होकर, बाहर नहीं, पहले वो किसी को पुकारता था तो बाहर जाके पुकारता था, अदालती कमरे के बाहर। जब आला हजरत का नाम लेने लगा तो वो जज के सामने पुकारने लगा, तो जज ने कहा कि भाई मुझे क्यों बताते हो, वहां जाके ऐलान करो। तो वो जो मोतकी था, हजरत तवज्जो कीजिएगा, आला हजरत की फिक्र कहां तक थी। आपने फरमाया, उस मुंशी ने कहा कि मेरा पीर या मैं जिससे अकीदत रखता हूं वो यही तो कहता है कि मौलवी साहब तो आए बैठे हैं, अजान देकर लोगों को बुलाना है, वो बाहर बुलाया जाता है। नहीं समझे, नहीं समझे। पुकारने वाले ने जज के सामने पुकारना शुरू कर दिया। तो जज ने कहा कि भाई आज क्या मसला है, तू यहां से पुकार रहा है, तो रोज वहां से आवाज देता है। तो मुंशी ने कहा यही तो वो कहते हैं कि अजान यहाँ नहीं वहां दो, वहां से पुकारो। तो गिरामी कदर आला हजरत की ये दलील सुनकर मुंशी के जरिए जज ने फैसला आला हजरत के हक में दे दिया। फरमाए वो सही कहते हैं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब ट्रेन पर सफर करते तो आप रूटीन ऐसी रखते थे कि नमाज का जब वक्त आए तो आप उतर जाते, नमाज अदा करते। एक दिन सफर पर निकले, अब मगरिब का वक्त हो गया, तो आपने उतरकर जमात कराई। अब जो ट्रेन थी, चलाने वाला वो मुसलमान था, लेकिन जो स्टेशन का जो अफसर था वो अंग्रेज था, रॉबर्ट नाम था उसका। उसने कहा जी वक्त हो चुका है, ट्रेन चलाए। मुसलमान कहने लगा जी लोग अभी बाकी हैं, अभी ठहर जाइए। उसने कहा मैं जो कहता हूँ, जो रह गया ट्रेन चलाओ। अब कमाल देखिए, आला हजरत बड़े खुशी और खुजू के साथ नमाज अदा फरमा रहे हैं। तो वो ट्रेन जब चलाने लगा, ट्रेन आगे नहीं चली, वो पीछे करता तो पीछे आ जाती, लेकिन आगे नहीं जाती। वो जो अंग्रेज रॉबर्ट था उसने कहा कि तू बहाने करता, तू मुसलमान है, तो इसको बचाना चाहता है। उसने कहा तू हट, मैं खुद चलाऊंगा। वो अफसर खुद बैठा, जब वो चलाने लगा तो ट्रेन फिर भी ना चली। वो पीछे करे तो पीछे आए, आगे ना चले। अब वो उतरा और उतर कर आला हजरत जहाँ नमाज अदा फरमा रहे थे वहां बैठ गया, आला हजरत का दीदार करता रहा। और जब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने बड़ी खुशी और खुजू के साथ नमाज अदा फरमा ली, तो आप ट्रेन पर तशरीफ फरमा हुए। वो जो अंग्रेज था वो आपके साथ सफर के लिए चलने लगा। और फिर जब थोड़ा सा आगे बढ़ा, उसने आला हजरत से कलाम किया और कहा कि आज तक इस्लाम के बारे में सुनते थे, आज आंखों से इस्लाम को देखा है। और वो कहने लगा कि मुझे कलमा पढ़कर मुसलमान कर दीजिए। आला हजरत का तकवा कमाल का, इल्म कमाल का, इश्क कमाल का। मक्का शरीफ जब हज के लिए गए, आखिरी बात, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत हो और हुजूर के इल्म पर किसी ने बात कर दी, तो आपने आका करीम अलैहिस्सलाम के इल्म गैब पर वो किताब लिखी कि अरब के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्तियान किराम दंग रह गए और कहने लगे कि ये मुमकिन ही नहीं है, जिस तरह की अरबी है ये कोई अजमी लिख सकता है, मुमकिन नहीं। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत आपके खलीफा मौलाना अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा कुतुब मदीना जब आपसे पूछने लगे
कि ये हुजूर कैसे मुमकिन हुआ, लोग यकीन नहीं कर रहे। आपने फरमाया कि मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम को मुझे दीदार हुआ और हुजूर अलैहिस्सलाम के हमरा गौसे पाक और मौला कायनात भी थे। आका करीम अलैहिस्सलाम के इल्मे गैब पर आपने वो किताब लिखी और फरमाया कि मैंने जब काबतुल्लाह के अंदर बैठा तो मैं काबा की तरफ जब नजर करता मुझे मुस्तफ़ा करीम का दीदार हुआ। हुजूर फरमाते जाते और मैं लिखता जाता और हुजूर गौसे पाक की मदद शामिल हाल थी। किराम क़द्र ये आला हज़रत थे। आखिरी पैगाम ये है आपके लिए, अल्लामा साहब इंशाअल्लाह आला हज़रत की सीरत बताएंगे। ये ज़हन बना लें कि अहले सुन्नत अब यतीम नहीं है, सुन्नी यतीम नहीं है। अब सुन्नियों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये अहले सुन्नत की तारीख रही है। जब भी इस्लाम पर कोई कड़ा वक्त आया, मुस्तफा करीम की जात अक़दस पर किसी ने हर्जा सराई करने की कोशिश की तो ये अहले सुन्नत की तारीख है। मैदान में आशिक रसूल ही है, सामने मैदान में आशिक रसूल ही है। माजी के सारे मामला देख लीजिए। अब जो लोग जिस बलबूते पर और जिस कर्रो फर्क के साथ ट्रांसजेंडर बिल के नाम से जो एक हरकत करने जा रहे हैं, कायदे मिल्लत इस्लामिया अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया कि अगर तुम शरीयत से टकराओगे तो पहले मुस्तफ़ा करीम के गुलामों से टकराना पड़ेगा, इनके गुलामों से टकराना पड़ेगा। तो अपने आंखें खोलिए और अपना मकाम पहचानिए, अपना आंखें खोलिए, मकाम पहचानिए। अब आपकी आवाज ऐवानों तक जा चुकी है। दीन इस्लाम की जब भी बात आए, मुस्तफ़ा करीम की इज्जत की जब भी बात आए, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा जब भी लगे, ताजदारी खत्म नबूवत का नारा जब भी लगे, तो आपके हाथ नीचे ना हो, आपका सर झुका नहीं हो, बल्कि सीना तान कर आपने नारे लगाकर बताना है पूरी उम्मत को कि अब मुस्तफ़ा करीम के गुलाम खड़े हो गए। अब इंशाअल्लाह दीन तख्त पर आके रहेगा। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक लब्बैक लब्बैक।